तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है कि शिनोजुगावा और ओबोनाई अपने दो डीमन साथियों के साथ एक डीमन का पीछा कर रहे हैं। ये जो डीमन होता है वो रात के समय आस पड़ोस वाले गांव की कुंवारी लड़कियों को अगवा करता है। इस डीमन का पीछा करते करते ये लोग एक पुराने घर में चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन मिलकर काम कर रहे हैं। ये डीमन महिलाओं को अगवा करके उनके साथ यहाँ पर बैंग गैंग करते हैं। ये देखकर हमारे हाशिराज चौंक जाते हैं क्योंकि डीमंस कभी भी बैंग गैंग वाले काम नहीं करते बल्कि उन्हें तो सोलो ही करना पसंद होता है। हमारे ये दो हाशिरा शिनोजुगावा और ओबोनाई इन डीमंस को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं, मगर वही उनके साथी उन डीमंस से लड़ते वक्त थकने लगते हैं। ये देखकर ओबोनाई उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है, मगर वो दोनों वहाँ पर रुकने की जिद करने लगते हैं। तब शिनोजुगावा बोलता है, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तभी उन्हें वहाँ पर एक अबला नारी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। तब उन्हें दिखाई देता है कि वो डीमन उस लड़की को लेकर भाग रहा है। भागते हुए डीमन को देखकर शिनोजुगावा बोलता है, ओए वो मेरी औरत है, पापा की औरत। अगर तूने उसके पिछवाड़े को टच भी किया ना तो मैं तेरे पिछवाड़े का कुल्हड़ बर्गर बनाऊंगा। शिनोजुगावा को अपना पीछा करते हुए देख वो डीमन बोलता है, अगर ये चिपकली तेरे को इतनी ही पसंद है ना तो ये ले, तू ही रख ले। और वो उस लड़की को फेंक कर भागने लगता है। तभी तुरंत ओबोनाई अपनी चड्डी के अंदर वाले सांप का इस्तेमाल करके उस लड़की को पकड़ लेता है और वो दोनों उस डीमन का फिर से पीछा करने लगते हैं। वो डीमन भागते भागते एक घर की छत से कूद जाता है और हमारे हाशिराज भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। तब उन दोनों को दिखाई देता है कि वो किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है जिसमें कि बहुत सारे डीमंस इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वो लोग कुछ समझ पाते वो वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं। ये देखकर ओबोनाई बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये डीमंस कहाँ पर गए होंगे? शिनोजुगावा बोलता है, मेरी बुंड के अंदर, मुझे क्या पता लौड़े। इसके बाद हमें दिखता है कि बड़ी लड़ाई के बाद तांजीरो और नेजुको बटरफ्लाई मैंशन में रेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जबकि नेजुको ने सूर्य देवता को प्रसन्न कर लिया है तो मोजान उसके पीछे पड़ जाएगा और उसे अपनी जोरू बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसलिए शिनोबू नेजुको की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी कानाओ को सौंप देती है। दूसरी तरफ हाशिराज की किट्टी पार्टी चल रही होती है जिसमें एड्स की वजह से डीमन स्लेयर के मास्टर तो नहीं आ पाते मगर उनकी रशियन बीवी जरूर आती है। उस किट्टी पार्टी में मित्सुरी को उसके सेक्सी बदन पर आए हुए निशानों के बारे में पूछा जाता है जो की अपर रैंक डीमन से लड़ते वक्त आए हुए थे। कहा जाता है कि ये निशान स्पेशल टाइप के निशान होते हैं जो सिर्फ गेंडू लोगों पर ही आते हैं। हमें इन निशानों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, बस इतना पता है कि अगर ये निशान एक गेंडू पर आ गए तो वो इंसान बाकी लोगों को भी गेंडू बनाकर उनके ऊपर निशान ला सकता है। मगर ये जो निशान है वो फर्स्ट टाइम किसी हाशिरा पर नहीं आए बल्कि मामूली से तुच्छ प्राणी तांजीरो पर आए थे। छी तुम हाशिराज थूको अपनी जिंदगी पर। और तांजीरो के बाद ये निशान मिस्त्री मित्सुरी और मोइचिरो पर आए और वहाँ पर मित्सुरी से उन निशानों के बारे में पूछा जाता है। मगर हमारी मित्सुरी अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो निशान उसकी बॉडी पर कैसे आए ये बता नहीं पाती, इसलिए मोइचिरो को उन निशानों के बारे में पूछा जाता है। तब मोइचिरो बोलता है कि वैसे तो मैं पहले से ही हॉट हूँ लेकिन जब वो मार्क मेरे तन बदन पर आए मैं और भी ज्यादा गर्म हो गया। मेरा दिल माधुरी दीक्षित की तरह धक्का धक्का करने लगा। और हाँ, एक और बात, मैं उस डीमन से लड़ते वक्त मरते मरते बचा हूँ। ये बातें सुनकर मास्टर की रशियन बीवी बोलती है, बस मुझे यही जानना था, अब तुम सब लोग अपनी माँ उड़ा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो। ऐसा बोलकर वो खुद ही वहाँ से चली जाती है और सारे हाशिराज वहाँ पर मिलकर आगे का प्लान बनाने लगते हैं। तभी हमारे ग्यू को संडास आती है मगर वो किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए वो सबसे झगड़ा करके वहाँ से गुपचुप निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मैंशन में जेनित्सु आता है और आते ही अपनी ट्रक दिखाना चालू करता है। वो वहाँ की 10 साल की बच्चियों को अपनी शूरवीरता के कारनामे सुनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि 8 साल बाद वो उन्हें पेल सके। तभी जेनित्सु को धूप में खेलती हुई नेजुको दिखाई देती है और नेजुको को धूप में घूमता हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो नेजुको का नाजुक सा हाथ पकड़कर बोलता है, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, कहीं तुम्हारा गुलाबी सामान काला ना हो जाए। जेनित्सु को देखकर नेजुको बोलती है, आप आ गए इनोस के स्वामी। इनोस के स्वामी सुनते ही जेनित्सु के पिछवाड़े में ज्वालामुखी फट जाता है और वो जाकर तांजीरो का सर खाने लगता है। वो बोलता है, मैं 4 दिन नेजुको से दूर क्या रहा, नेजुको ने तो मुझे इनोस के ही बोलना चालू कर दिया, आखिर वो अपने पति का नाम कैसे भूल सकती है। लेकिन तांजीरो जेनित्सु की बकचोदी को इग्नोर करके उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि जेनित्सु की वजह से वो अपर मून 4 डीमन के अगेंस्ट थंडर ब्रीदिंग इस्तेमाल कर पाया। अपनी तारीफ सुनने के बाद जेनित्सु पिघल जाता है और वो तितलियों की तरह फटफटाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि सारे हाशिराज मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अब सारे डीमन स्लेयर के मेंबर्स को ट्रेन करेंगे ताकि आगे आने वाली लड़ाइयों में कम से कम उनका कुछ इस्तेमाल तो हो। इसलिए वो सारे हाशिराज को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग चालू करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग चालू होती है एक भी बंदा ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाता। वो ट्रेनिंग के 5 मिनट में ही 60 साल के बुड्ढों की तरह हाफने लगता है। स्टेमिना की जो ट्रेनिंग होती है वो रिटायर हाशिरा टेंगेन को दी जाती है क्योंकि उनके पास 3 बीवियां जो हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग हमारी मिस्त्री के पास, स्वॉर्ड वाली ट्रेनिंग मोइचिरो के पास और गैंड मराने की ट्रेनिंग शिनोजुगावा को दी जाती है।
है क्योंकि वो मारने में अच्छा है ना। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मास्टर की रशियन बीवी अपने मरते हुए पति की सेवा करके इंडियन संस्कार दिखा रही है और दूसरी तरफ हमारी इंडिया की लड़कियां। खैर छोड़ो। इसके बाद हमें दिखता है कि दूर कहीं पर लेडी टमायो ने अपना घर छुपा कर रखा है और इस घर का नाम पुस्की होता है। हमारे डीमन स्लेयर के मास्टर का कौवा उस छुपे हुए घर को ढूंढ निकालता है। वो खिड़की के अंदर घुसकर बोलता है, तुम्हारी जैसी एक जवान लड़की को अपना दरवाजा ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए, कहीं अगर हवस के दरिंदे आ गए तो तुम्हें उन्हें देनी पड़ जाएगी। टमायो बोलती है, आखिर तुमने मेरी छुपी हुई पुसी घर को कैसे ढूंढा? वो कौवा बोलता है, मैं एक कॉक कौवा हूँ, पुस्की को तो मैं ऐसे यूं ढूंढ लेता हूँ। टमायो बोलती है, आखिर तुम मेरे सेक्सी बदन के अलावा और मुझसे क्या चाहते हो? वो कौवा बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम और शिनोबु मिलकर नेजुको की स्टडी करो ताकि हम मुजान को हरा पाए, लेकिन नेजुको को स्टडी करने के लिए तुम्हें मेरी हवेली पर आना होगा। टमायो सोचती है, हाय दैया, लगता है ये मेरी लेकर ही मानेगा। और इसी हवेली वाले बुलावे के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड? अगर आगे की भी एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।